सदर मुमलिकत तारिफ अलवी ने ममनुआ बोर का लाइसेंस मांग लिया। लाइसेंस देने की मंजूरी आज के काबीना इजलास के एजेंडे में शामिल। विफाकी वजारत दाखिला ने मामला विफाकी काबीना को भिजवाया था। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। 11 निकाती एजेंडा जेर गौर। काबीना को बिजली के बिलों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने मोमन ख़ुसूसी इफ्तिखार दौरानी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। इफ्तिखार दौरानी का शुमार वज़ीर आज़म के करीबी साथियों में होता है। इफ्तिखार दौरानी ने आम इंतखाबात, पनामा केस और फाटा इलेक्शन में पार्टी के लिए भरपूर किरदार अदा किया। कहते हैं वज़ीर आज़म की हिदायत पर पार्टी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। मुल्क भर में हज दरखास्तों की वसूली शुरू। ख्वाहिशमंद अफराद 6 मार्च तक दरखास्तें जमा करा सकते हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक 13 मंजूर शुदा बैंकों में दरखास्तें जमा होंगी। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 4,63,445 रुपए होंगे। अब्बू की तबीयत खराब है, तीमारदारी के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। मरियम नवाज की लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा। नाम ECL से निकालने और पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने पर नैब जवाब दाखिल करेगा। IG सिंध सरकारी दस्तावेजात अफशा कर रहे हैं। उधर IG सिंध भी उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब की सिक्योरिटी को लेकर फिक्रमंद। इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि पुलिस में सियासी असर व रसूख बरकरार है। उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब से कबल डिप्टी कमिश्नर और SSP तब्दील किए जाएं। PSL में आज भी आराम का दिन। कल मुकाबिल होंगे पेशावर और मुल्तान। दोनों टीमें आज मुल्तान में प्रैक्टिस करेंगी। पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड का मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचने पर शहरियों की जानिब से पुरतफाक इस्तकबाल। मद्दाह डेरन सेमी समेत दीगर स्टार्स के साथ सेल्फियां बनाते रहे। उधर मुल्तान में अवाम का जोशो खरोश। उरूज पर शर्ट्स और कैप्स की खरीदारी। और उस्ताद का एहतराम। कबड्डी वर्ल्ड कप के फातेह कौमी टीम कप उस्ताद के घर ले पहुंची। वर्ल्ड कप को मैदान के बाद सबसे पहले उस्ताद के एजाज में उनके घर लाया गया। हेड कोच ताहिर वहीद जट और सेक्रेटरी जनरल राना सरवर का आबाई इलाके पाकपतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। इलाके में जश्न का समा, ढोल की थाप पर भंगड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पर शामिल करेंगे अहम खबर। वज़ीर आज़म के मोमन ख़ुसूसी इफ्तिखार दौरानी का इस्तीफ़ा मंजूर। इफ्तिखार दौरानी ने भी जिम्मेदारी से सबकदोश होने की तस्दीक कर दी है। इफ्तिखार दौरानी का शुमार वज़ीर आज़म के करीबी साथियों में होता है। इफ्तिखार दौरानी ने पनामा केस, फाटा इलेक्शन में पार्टी की जानिब से भरपूर किरदार अदा किया। इफ्तिखार दौरानी ने आम इंतखाबात में भी पार्टी के लिए भरपूर खिदमात सर अंजाम दी हैं। इफ्तिखार दौरानी खैबर पख्तूनख्वा के मामले में भी वज़ीर आज़म की हिदायत पर अहम किरदार अदा करते रहे हैं। अहम खबर, वज़ीर आज़म के मोमन ख़ुसूसी इफ्तिखार दौरानी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। इफ्तिखार दौरानी ने भी जिम्मेदारी से सुबकदोश होने की तस्दीक कर दी है। इफ्तिखार दौरानी का शुमार वज़ीर आज़म के करीबी साथियों में होता है। इफ्तिखार दौरानी ने पनामा केस, फाटा इलेक्शन में पार्टी की जानिब से भरपूर किरदार अदा किया है। इफ्तिखार दौरानी ने आम इंतखाबात में भी पार्टी के लिए भरपूर खिदमात सर अंजाम दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफ्तर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के बुलेटिन में जिक्र होगा कि सजा मिलते ही मरीज बन जाना पाकिस्तानी नहीं आलमी मसला है। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत के एक अजीब मुतालबे के बारे में। और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पर शामिल करेंगे अहम खबर। कराची का एक और बेटा इंतकाल कर गया। साबिक सिटी नाज़िम कराची नेमतुल्लाह खान इंतकाल कर गए। नेमतुल्लाह खान 15 साल की उम्र में ही तहरीक पाकिस्तान के फौल कारकुन थे। नेमतुल्लाह खान ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सरबराही में ऑल इंडिया मुस्लिम लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। पाकिस्तान हिजरत के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। फारसी लिटरेचर में मास्टर डिग्री कराची यूनिवर्सिटी से हासिल की। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक नेमतुल्लाह खान की नमाज जनाजा का ऐलान अहले खाना की मुशावरत के बाद किया जाएगा।
इसी हवाले से बात करेंगे एडिटर साउथ रेहान हाशमी से भी। अहम खबर है, कराची का एक और बेटा इंतकाल कर गया। साबिक सिटी नाज़िम कराची नेमतुल्लाह खान इंतकाल कर गए। अमीर जमात इस्लामी कराची नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, नेमतुल्लाह खान साहब की खिदमत को भुलाया नहीं जा सकेगा, क्या कहेंगे आप? बस ये बहुत ही एक अजीम इंसान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक बहुत जबरदस्त तरीके से भरपूर जिंदगी गुजारी, और जैसा कि आपने कहा वो तहरीक पाकिस्तान के कारकुन भी थे। वो जो है वो अपनी उन्होंने हिजरत की जितनी सख्तियाँ होती हैं वो बर्दाश्त की, तो में जिंदगी गुजारी, तालीम हासिल की। फिर उसके बाद जो है वो जमात इस्लामी से मुंसलिक होकर खिदमत की, कायदे के खिलाफ बने असम्बली में। फिर उसके बाद उन्होंने जब सिटी नाजिम बने तो शहर का नक्शा बदल दिया, एक खंडरों में मुब्तला, जिस तरह आज खंडर शहर है उसी तरह की सूरत हाल उनको मिली थी, और उन्होंने उस शहर की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा किया। उसको बिल्कुल एक मिसाली शहर बनाने की तरफ आगे की तरफ ले गए। 4 अरब रुपए के बजट को 42 अरब तक पहुँचा दिए। फिर वो सिटी निज़ामत से फरागत के बाद भी घर नहीं बैठे, उन्होंने अलखिदमत फाउंडेशन के तहत ज़लज़ला ज़ब्तान की मदद की, तमाम जगहों पर अपनी जो है वो जहद करते रहे। अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे, और उन्होंने शहर के बाप की हैसियत से उन्होंने शहर की खिदमत की है। हाफिज नईम साहब, कितने अफराद उन्होंने पसमानगान में छोड़े हैं? उनके ख़ानदान के दीगर कौन से अफराद हैं? और ये भी आगाह कीजिएगा कि उनके बेटों में से अगर कोई बेटा है तो क्या उसने इसी तरह से जमात इस्लामी में हिस्सा लिया और उनके काम को लेकर चलेंगे इसी तरह? उनका पूरा घराना जमात के साथ और इस तहरीक के साथ है और इस खिदमत के साथ वाबस्ता है। उनके माशाल्लाह 7 बेटे हैं, और वो जो है साहबजादियाँ भी हैं, और सब लोग इस जमात इस्लामी के साथ जुड़े हुए हैं, खिदमत के काम के साथ जुड़े हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी एक भरपूर जिंदगी खुद नहीं बल्कि सबके लिए मिसाल है, और इसी तरह से काम करते रहे जब तक उनमें सकत रही, आखिर वक्त तक वो खिदमत करते रहे। अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे। और वो सबके बुजुर्ग थे, अपने मुखालिफिन भी उनकी बयानतदारी, अमानतदारी और उनकी पूरी टीम जो मिलकर काम करती थी। असल में उनकी पूरी थी कि वो एक नहीं थे, वो जमात थे, वो टीम थी, और उस टीम के जरिए उन्होंने इस शहर की खिदमत की। बेहतरीन सलाहियतों के हामिल थे और बहुत ही अजीम बुजुर्ग थे। अल्लाह ताला उनको जो है वो अपनी जन्नतों में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको जन्नतों में आला मुकाम अता करे, आमीन। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एडिटर साउथ रेहान हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। रेहान हाशमी, उनका सियासी किरदार के हवाले से अगर हम बात करें तो उनका कितना किरदार रहा सियासत में? वो पेशे के हिसाब से एक वकील भी थे, उन्होंने वकालत में अपना कितना किरदार अदा किया? कराची को बनाने और संवारने में उनका कितना किरदार था, उस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, कराची को बनाने और संवारने में नेमतुल्लाह खान साहब ने अपनी जिंदगी अगर कहा जाए वक्फ कर दी तो बेजा ना होगा। वो कराची के बारे में इतना सोचते थे कि जब 2001 से 2005 तक वो नाजिम रहे तो हमने देखा कराची में तरक्याती काम उरूज पर पहुंच गए। जैसे कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने खुद बताया, बजट बढ़कर 42 अरब तक पहुंच गया। यही नहीं, नेमतुल्लाह खान जब मेयर कराची की मुद्दत खत्म हुई उसके बाद भी कराची में जो काम होते थे उसको खास तौर पे उसकी निगरानी करते थे। और जो आज कराची में ऑपरेशन क्लीन अप हो रहा है, जो पार्कों पे ऑपरेशन, उसका तमाम सहरा नेमतुल्लाह खान साहब के सर जाता है। तो 2010 में ही नेमतुल्लाह खान साहब ने कराची में पार्कों के कब्जे से हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, जिसकी गूंज आज तक जारी है। और आज ही उन्हीं की दरखास्त के रेहान हाशमी, आप हमारे साथ रहिएगा। MQM रहनुमा खुशबख्त शुजात साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुशबख्त साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगी, कराची का एक और सपूत इंतकाल कर गया है, उनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नेमतुल्लाह साहब हकीकत में एक ऐसी शख्सियत थे, न सिर्फ कराची के हवाले से बल्कि मैं समझती हूँ पाकिस्तान की तारीख के हवाले से उनका नाम बहुत अहम है। एक नहायत नफीस इंसान थे। देखिए, लोगों को ओहदे भी मिल जाते हैं, रुतबे भी मिल जाते हैं, उनको फंड्स भी मिल जाते हैं, उनके बड़े कामों की वाहवाह भी हो जाती है, लेकिन पर्सनालिटीज हमारे यहाँ बहुत कम है जो निकल के सामने आती हैं। नेमतुल्लाह साहब एक शख्सियत थे, सरापा शख्सियत थे। उनसे मेरी चंद दफ़ा मुलाकात हुई थी। मैं आर्ट्स काउंसिल की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी और उसके बाद मुझे कुछ काम था जो कि इनके हवाले से, बल्दिया के हवाले से, तो मेरी उनसे मीटिंग हुई थी। मैं कभी भी नहीं भूलूंगी जिस एहतराम, जिस मोहब्बत, जिस शफ़क़त के साथ उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में रिसीव किया था, जिस तरह उन्होंने मेरी बात को सुना था और जिस तरह उन्होंने मेरी बात पर अमल करवाया था,
میں سمجھتی ہوں ایک عام آدمی کی حیثیت سے جا کر ان سے بات کرنا بھی لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہوتا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ کسی خاص وقت پہ ہی کسی کا کام کرتے تھے، بلکہ ایک عام آدمی اگر ان کے پاس چلا جاتا تھا، اور ایسی ہمارے پاس بے شمار مثالیں ہیں.